ये कलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग आज ये जो है जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान का हम लोग तीसरे हफ्ते गुजार रहे हैं। और तीसरे हफ्ते में हम लोग जो सबसे पहले चीज़ शक्तिशाली, सबसे पहले माटों को बनाना था, मिट्टी को। तो शक्तिशाली मिट्टी को बनाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या किए, मिट्टी जब शक्तिशाली हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा। और बीज डालने के बाद फिर हमको कैसे बाली को शक्तिशाली बनाना है, बाली को कैसे उपज से 4 गुना बनाना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कैसे करना है, इनके लिए हम लोग डॉक्टर हमारे केदार पोखरेल जी जो हमारे ये टीचर हैं और जो इस जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान के बारे में हम लोग को बता रहे हैं, उन लोगों से हम लोग ने कुछ सीखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखे हैं, आज जो है 2 चीज़ के बारे में बताया गया है। बाली के 2 तत्व के बारे में, एक ज़मीन से ऊपर के तत्व और एक ज़मीन से नीचे के तत्व। ज़मीन से ऊपर का तत्व जो आसमान से, ये जो है रात का अंधेरे से और धूप से जो लेता है, ये ज़मीन के ऊपर का तत्व जो पात है इससे लेता है। और दूसरा तत्व जो है ये ज़मीन के नीचे से लेता है, जो मिट्टी के अंदर से तत्व लेता है। मिट्टी के अंदर में क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, जो कहते हैं जगह जगह खाली होता है। तो जगह जगह खाली क्यों होता है, जगह जगह खाली इसलिए होता है कि ज़मीन, ये जो मिट्टी जो है ये खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब अम्लीय, और कौन कौन मिट्टी बता, अक्षारीय, कौन कौन मिट्टी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मिट्टी खराब हो जाता है। तो इसको जो है लेवल अपने उपजाऊ वाले जो मिट्टी बनाना है, उपजाऊ वाली मिट्टी में हमको सबसे पहले क्या करना है, क्ले जो है, क्ले सिर्फ बाली को बढ़ाने का काम करता है। तो सिर्फ बाली बढ़ जाएगा और उसमें फल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो बाली बढ़ करके हमारे लिए खखरी हाथ आएगा और कुछ नहीं मिलेगा। उनके वो क्ले को रोकने के लिए कार्बन और ह्यूमस और जीवाणु, ये तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, क्ले को रोकने के लिए बनाना है। क्ले को रोकने के लिए बनाना है। ये सारे क्ले हम लोग क्या कहते हैं, इससे जीवाणु अमृत जल से और सजीव जल से और खनिज जल से, ये सारे चीज़ को, और उसके बाद कीटनाशक को रोकने के लिए जो कीड़ा फतिंगा जब बाली हो जाता है, जब बाली ज़मीन से निकलता है तो उनके बाद क्या होता है, कीटनाशक लगता है। कीटनाशक के लिए आज डॉक्टर साहब ने कीट नियंत्रण बायो एंजाइम बनाने का तरीका बताया है, जो हम लोग कुछ आज तो हल्का सा उनका क्या क्या झलक दिखाए हैं, और आइंदा हफ्ता इसके बारे में हम लोग डॉक्टर साहब आज बताएंगे। आज तो हमें ये पता चला, जो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, खेती बाड़ी का भी डॉक्टर है और इंसान का भी डॉक्टर है। 2 चीज़, इसी से हम लोग 2 चीज़ सीख रहे हैं। एक इंसान का भी डॉक्टर क्या कहते हैं, इंसान यही चीज़ खाने से क्या फ़ायदा होगा, और यही चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंस करने से, फ़र्क करने से खेती बाड़ी में क्या फ़ायदा होगा, ये आज डॉक्टर साहब बता करके आज हमसे जुदा हो रहे हैं। अच्छा, आप कितना दिन से क्लास कर रहे हैं? हम आज हमारा क्लास करना 4था हफ्ता हो रहा है। 4थे हफ्ते में 1 हफ्ता हम लोग मैं गैप हुआ हूँ, क्योंकि हमारा सेहत खराब था, इस वजह से मैं 1 हफ्ता बीच में गैप था। सप्ताह में एक दिन हो रहा है, आप 4 ठो क्लास ले चुके हैं? जी जी सर, मैं सप्ताह में 4 क्लास हुआ है। तो 4 क्लास में 1 क्लास महीना से मेरा 1 महीना से। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक ठो बात हम आपको बता देते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर कहना नहीं पसंद करते हैं। हमको अगर आप लोग दिल से अगर कहना चाहें तो गुरुजी कहें, वो उसको हम बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आपके अंदर में जो एनर्जी है ये बरकरार रहे, और आप अपना तो करेंगे ही, बाकी लोगों को भी सिखाने का प्रेरणा आपको मिले, यही कहते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू। भैया हमने ज्वाइन कर लिया तोरा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार।
आज हम लोग जो 4 हफ्ते से ये प्रोग्राम ले रहे हैं, इसमें से आज का प्रोग्राम था पौधा को बढ़ाने का। मतलब पौधा का कितना भाग होता है, उसका 2 भाग होता है, एक ऊपर वाला और एक ज़मीन में। और ज़मीन में देने उसको पौधा को ज़मीन से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्ले डाला है ज़मीन में पौधा को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उससे बढ़ता है पौधा। अब बढ़ के उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ खखरी और भूस मिलता है। तो उसको कम करने के लिए कार्बन और ह्यूमन और जीवाणु ये सब डालना पड़ता है। ये सब डालने के बाद तब हमारा ज़मीन शक्तिशाली बनेगा। शक्तिशाली बनने के बाद तब हमारा पौधा अच्छा निकलेगा। और ऊपर वाला भाग है वो आसमान से, जो सूरज से और वो ओस जो जिसको ह्यू बोलते हैं, उससे मिलता है। बोलूँ सर? सबैलाई अस्सलाम वालेकुम। हजुरले समापन गरिदिनु होला। कृषकको क्षमता वृद्धिका लागि किसान जागृति कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेटलाई मेरो तर्फबाट अस्सलाम वालेकुम। आज म फर्स्ट टाइम यो ट्रेनिङमा भाग लिएँ, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। अब यसमा के छ भने हामीले त जे पनि खानेकुरा खान्छौँ, तर त्यो खानेकुराहरू कसरी उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धी हाम्रो गुरुजीले बताउनु भयो। अब यसमा विभिन्न जस्तै हाम्रो करेसाबारीमा फल्ने फलफुलहरूलाई पौष्टिक र त्यसलाई के भनेदेखि भिटामिन युक्त कसरी बनाउने र घरेलु माध्यमबाटै हामी यो त्यसको मल बनाउने अनि छर्किने मेडिसिन पनि बनाउने मैले आजको यसबाट मैले अलि सिकेँ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो र आशा छ कि सम्पूर्ण यो भोक्राका किसानहरूले यसमा सहभागी भएर के भनेदेखि यस्तो कार्यक्रमहरूमा भाग लियो भने यो भोक्राको मात्रै होइन, पुरै नेपालको पनि यसबाट राम्रो विकास हुन्छ। अब म प्रत्येक सोमबार यो कार्यक्रम यहाँ हुँदो रहेछ, मेरै घरमा हो, तर म कारणवश अलिक बाहिर बस्छु, त्यही भएर मलाई त्यति जानकारी भएन। र म विश्वास दिन चाहन्छु कि म प्रत्येक सोमबार यहाँ आएर गुरुजीसँग म सिक्नेछु र अरूलाई पनि सिकाउनेछु। हस्त, धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम यो आजै समापन भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू। आउनुहोस्।